ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां मारपीट और हत्या में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल यह मामला बागराय थाना क्षेत्र के रुद्रपुरवा गांव का है, जहां पुलिस ने राम कुमार, हरिलाल, प्रदीप, बलदेव, शिवा, अरुण, धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को रुद्रपुरवा गांव में कुमारी सरोज शौच को जा रही महिला से छेड़खानी की, जिसके बाद रामचंद्र ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद कुमारी सरोज अपने परिवार और साथियों के साथ 20 अक्टूबर को रामचंद्र के घर पर पहुंचकर हमला बोल दिया। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो उनकी सरिया और कुल्हाड़ी से पिटाई की गई, जिसमें किशोरी, महिला और एक पुरुष घायल हो गए, जबकि 23 अक्टूबर को किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सभी को नामजद करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी को जेल भेज दिया। जनपद प्रतापगढ़ के थाना बागराय के ग्राम रुद्रपुरवा के रहने वाले वादी रामचंद्र सरोज को दिनांक 20 अक्टूबर को उनके पड़ोसी कुंवारे सरोज द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर हमला किया गया लाठी डंडों से। इसमें वादी रामचंद्र सरोज, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और उसके भतीजे को काफ़ी चोटें आई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 22 तारीख को उपचार के दौरान वादी की पुत्री की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग में सुसंगत धारा 103 BNS की बढ़ोतरी की गई और आज दिनांक 24 तारीख को मुकदमे में सारे नामजद अभियुक्त, जिसमें 7 अभियुक्त हैं और एक बाल अपचारी है, सबको गिरफ्तार किया गया और उसको हिरासत में लिया गया। और घटना में प्रयुक्त सारे हथियार, लाठी, डंडा, सरिया और एक अभियुक्त के पास से नाजायज 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया, मय कारतूस, और इनको न्यायालय भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने किया अफीम कोठी सभागार में प्रेस वार्ता, कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। दरअसल प्रतापगढ़ के अफीम कोठी सभागार में शुक्रवार को राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह पहुंचे। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जिले में विविध कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सपा समेत कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी दिखाई दिए। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का वोट चोरी का इतिहास आज़ादी के समय से चला आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है राज्य मंत्री ने। वोट चोरी का आप सुन रहे होंगे, आजकल बहुत तमाशा बनाया जा रहा है विपक्ष वालों द्वारा। हालांकि उसका पर्याप्त जवाब आयोग द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन आज़ादी के समय जब कांग्रेस को सरकार बनानी थी तो कांग्रेस कार्य समिति में 14 लोग थे। उन 14 लोगों ने कौन प्रधानमंत्री बने इसके लिए वोट किया था। 13 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एक दक्षिण भारत के थे, वो भी बड़े कांग्रेस के नेता थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, JB कृपलानी, उनको 1 वोट मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था। तो 0 वोट वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? क्या ये वोट की चोरी में नहीं आता? इस तरीके आजादी के समय ही भारतीय जनता को, भारत के लोगों को जिस तरीके से कांग्रेस ने धोखा दिया, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो जितनी समस्या, खासकर जम्मू कश्मीर की समस्या, किसी भी सूरत में ना होती। जिस तरीके से उन्होंने आसानी से बाकी सब रियासतों का विलय कराया, जम्मू कश्मीर रियासत का भी विलय बड़े आसानी से हो जाता और ये कोई भी समस्या ना होती। और मुझे पूरा विश्वास है, और आप उस समय के भाषणों को अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के देखें तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान बनता है और मजहब के आधार पर बन रहा है तो पूरी कौम को वहां चले जाना चाहिए था। तो क्या कांग्रेस वोट चोरी करती रही है जो ये मुद्दे उठा रही है? निश्चित तौर पे कांग्रेस वोट चोरी करती रही है और उसके बाद के हर चुनाव में, चाहे 1952 का चुनाव हो, चाहे 57 का चुनाव हो, चाहे 62 का चुनाव हो,
और उसके बाद हर चुनाव में वोट चोरी करती रही है। उनका पुराना इतिहास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां 2 बाइकों में हुई आमने सामने भिड़ंत, 1 की मौत, 2 बच्चे सहित कुल 4 लोग घायल। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच पड़ताल। दरअसल पट्टी इलाके के कोहड़ौर मार्ग के दशरथपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां आरा मशीन के सामने तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने लड़ गई, जिसमें से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि घटना में एक दंपति और उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पट्टी इलाके के बरहूपुर गांव के रहने वाले 38 साल के नगेंद्र पुत्र उमा शंकर पटेल अपनी पत्नी गायत्री और 3 साल के पुत्र अनुरुद्ध और 2 साल के शिवान को लेकर मकरा गांव स्थित अयोध्या प्रसाद के यहाँ निमंत्रण में गए थे। शाम लगभग 6 बजे वह बाइक से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही एक और बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में यह सभी लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सीएससी के डॉक्टरों ने। सर, अभी एक्सीडेंट का एक मामला सीएससी आया था, जिसमें 2 मासूम बच्चे समेत दंपति व एक व्यक्ति और घायल था। ये घायल कौन, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कंडीशन है? अभी तकरीबन 7 बजे के आसपास हमारे सीएससी में एक ऑटो के माध्यम से टोटल 5 व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल आए, जिसमें से राहुल त्रिपाठी मृत अवस्था में हमारे हॉस्पिटल पहुंचा और नागेंद्र पटेल और गायत्री देवी, जिनकी उम्र तकरीबन 32 वर्ष और 29 वर्ष हैं, ये दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। और साथ साथ इनके 2 छोटे बच्चे, एक का नाम अनिरुद्ध है जो कि 5 वर्ष का है और एक शिवांश नाम का बच्चा है जो 1 वर्ष का है। ये दोनों भी घायल हैं। और घायलों को सर, और जो गंभीर रूप से घायल हुए जो दंपत्ति हैं, उनको हमने यहाँ से मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ रेफर कर दिया।